गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज ऑटोमोटिव। मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम राजन है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आज मैं आपको इंजन के बारे में बताऊंगा कि इंजन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और फर्दर अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ इंजन, उनके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फर्स्टली पहले मैं शुरू करना चाहूँगा इंजन के साथ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी अभी हम सब लोग कोविड-19 की वजह से अपने घर पर बैठे हैं, तो मेरे पास अभी घर पे कुछ सामान अवेलेबल नहीं है कि जिससे मैं आपको इसको डीपली बता पाऊँ। तो मैं आपको इंजन के बारे में बताना चाहता हूँ। इंजन अगर बात करें, बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग हम केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ इंजन की, हमारे पास दो तरह के इंजन के टाइप्स होते हैं, आईसी इंजन और ईसी इंजन। आईसी इंजन की मैं अगर बात करूं तो आईसी मीन्स होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन वह इंजन होता है जिसके अंदर एनर्जी पैदा होती है, या हम ये भी कह सकते हैं आईसी इंजन वह इंजन है जिसके अंदर की तरफ ऊर्जा पैदा होती है। अगर मैं एक से एग्जांपल की बात करूं तो जैसे डेली हम रूटीन में देखते हैं कि जैसे हमारी बाइक का इंजन हो गया, गाड़ी का इंजन हो गया, या फिर एरोप्लेन का इंजन हो गया, ये सारे के सारे आईसी इंजन में ही काउंट होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ईसी इंजन की, तो ईसी इंजन में हमारे पास इंजन में जैसे शिप हो गई, समुद्री जहाज हो गया, या अगर हम बात करें पुराने टाइम में जैसे हम लोग रेलवे के इंजन देखा करते थे जो कोयले की मदद से चलते थे, वो सब के सब ईसी इंजन में आते हैं। ईसी का मतलब होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। कंबस्शन का मतलब होता है कि ऊर्जा का पैदा होना इंजन के बाहर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आईसी इंजन के टाइप पे जाने से पहले थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा कि हम यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, कंबस्शन, कि ये कंबस्शन होता क्या है, और एक होता है इग्निशन। अगर मैं देखिए आपको बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे कि आपने देखा होगा पहले मोस्टली लोग, जब गैस नहीं आई थी लोगों के घरों में, तो सब लोग घरों में चूल्हे का उपयोग करते थे और चूल्हे में वो गोबर के उपले का यूज किया करते थे। तो गोबर के उपले में लोग आग लगाने के लिए कई तरीके से आग लगाने की कोशिश भी करते थे और कई तरह के सामान का वो लोग उपयोग करते थे। अगर मैं बात करूं जैसे कि कागज हो गया या किरोसिन का तेल हो गया, लोग इसका यूज करते थे और माचिस की तिल्ली की मदद से वो उसमें आग लगा देते थे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिस चीज की मदद से हम आग लगाते हैं और जिसमें आग लगती है उसके अंदर होता है कंबस्शन, और जिसकी मदद से आग लगाई जाती है वो काम करता है इग्निशन का। सेम यही एग्जांपल हम लोग इंजन के अंदर ले सकते हैं। जब इंजन के अंदर पेट्रोल में आग लगानी होती है तो वहां पे हम स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। तो इग्निशन जो इंजन के अंदर प्लेस करता है, वहां पे वो इग्निशन का जो काम है वो स्पार्क प्लग करता है, क्योंकि स्पार्क प्लग ही इंजन में एक ऐसा इक्विपमेंट है जो वहां पे करंट पैदा करके पेट्रोल में आग लगाता है। और कंबस्शन किसके अंदर होता है? वो होता है एयर और पेट्रोल के मिक्सचर के अंदर। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज ऑटोमोटिव। मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम राजन है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आज मैं आपको इंजन के बारे में बताऊंगा कि इंजन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और फर्दर अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ इंजन, उनके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फर्स्टली पहले मैं शुरू करना चाहूँगा इंजन के साथ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हम सब लोग कोविड-19 की वजह से अपने घर पर बैठे हैं, तो मेरे पास अभी घर पे कुछ सामान अवेलेबल नहीं है कि जिससे मैं आपको इसको डीपली बता पाऊँ। तो मैं आपको इंजन के बारे में बताना चाहता हूँ। इंजन अगर बात करें, बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग हम केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ इंजन की, हमारे पास दो तरह के इंजन के टाइप्स होते हैं, आईसी इंजन और ईसी इंजन। आईसी इंजन की मैं अगर बात करूं तो आईसी मीन्स होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन वह इंजन होता है जिसके अंदर एनर्जी पैदा होती है, या हम ये भी कह सकते हैं आईसी इंजन वह इंजन है जिसके अंदर की तरफ
ऊर्जा पैदा होती है। अगर मैं एक से एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे डेली हम रूटीन में देखते हैं कि जैसे हमारी बाइक का इंजन हो गया, गाड़ी का इंजन हो गया या फिर एरोप्लेन का इंजन हो गया, ये सारे के सारे आईसी इंजन में ही काउंट होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ईसी इंजन की, तो ईसी इंजन में हमारे पास इंजन में जैसे शिप हो गई, समुद्री जहाज हो गया, या अगर हम बात करें पुराने टाइम में जैसे हम लोग रेलवे के इंजन देखा करते थे जो कोयले की मदद से चलते थे, वो सब के सब ईसी इंजन में आते हैं। ईसी का मतलब होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। कंबस्शन का मतलब होता है कि ऊर्जा का पैदा होना इंजन के बाहर की तरफ। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आईसी इंजन के टाइप पे जाने से पहले थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा कि हम यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, कंबस्शन, कि ये कंबस्शन होता क्या है, और एक होता है इग्निशन। अगर मैं देखिए आपको बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे कि आपने देखा होगा पहले मोस्टली लोग जब गैस नहीं आई थी लोगों के घरों में, तो सब लोग घरों में चूल्हे का उपयोग करते थे और चूल्हे में वो गोबर के उपले का यूज किया करते थे। तो गोबर के उपले में लोग आग लगाने के लिए कई तरीके से आग लगाने की कोशिश भी करते थे और कई तरह के सामान का वो लोग उपयोग करते थे। अगर मैं बात करूं जैसे कि कागज हो गया या किरोसिन का तेल हो गया, लोग इसका यूज करते थे और माचिस की तिल्ली की मदद से वो उसमें आग लगा देते थे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिस चीज की मदद से हम आग लगाते हैं और जिसमें आग लगती है उसके अंदर होता है कंबस्शन, और जिसकी मदद से आग लगाई जाती है वो काम करता है इग्निशन का। सेम यही एग्जांपल हम लोग इंजन के अंदर ले सकते हैं। जब इंजन के अंदर पेट्रोल में आग लगानी होती है तो वहां पे हम स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। तो इग्निशन जो इंजन के अंदर प्लेस करता है, वहां पे वो इग्निशन का जो काम है वो स्पार्क प्लग करता है, क्योंकि स्पार्क प्लग ही इंजन में एक ऐसा इक्विपमेंट है जो वहां पे करंट पैदा करके पेट्रोल में आग लगाता है। और कंबस्शन किसके अंदर होता है? वो होता है एयर और पेट्रोल के मिक्सचर के अंदर। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।